अब ये बताइए, भगवान शंकर और पार्वती में कभी झगड़ा हुआ? भगवान शंकर और पार्वती में कभी झगड़ा हुआ? कभी नहीं हुआ था। अब नारद जी ने युक्ति लगाई कि ऐसा पुरुष लाए, और लाए कहां से जिसने भगवान के दर्शन गर्भ में कर लिए हो, अपनी मां के गर्भ में दर्शन किए हो। नारद चले गए, बोले हाँ, एक पंथ दो काज हो जाएंगे, भगवान शंकर जी की लड़ाई भी देखना मिल जाएगी, मां पार्वती की भगवान शंकर से लड़ाई भी देखने को मिल जाएगी, और हो सकता है उन्हीं की कृपा से ऐसा पुरुष भी मिल जाएगा जिसने मां के गर्भ में भगवान के दर्शन किए हों। नारद चलते चलते कैलाश पर्वत चले गए। नारद चलते चलते कैलाश पर्वत पे चले गए। कैलाश पर्वत पे गए, नारद जी ने देखा भगवान शंकर तो दिखे नहीं, भगवान शंकर तो है नहीं। नारद सोचने लगे, वाह, अरे मेरा रास्ता तो साफ हो गया, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। मैं जिस कार्य के लिए आया हूं तो संपूर्ण होता दिखाई दे रहा है मेरे को। मैं जिस कार्य के लिए आया था वो तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मेरा कार्य संपूर्ण हो रहा है। ऐसे अब नारद जी चले गए मां पार्वती के पास। जाते ही प्रणाम किया, मां प्रणाम करता हूं। पार्वती कहने लगी, यशस्वी भव तेजस्वी भव पुत्र, बताओ कैसे आना हुआ, बताओ बेटा कैसे आना हुआ। अब नारद जी कहने लगे, बोले मां, बस इस रास्ते से जा रहा था तो मन में सोचा क्यों ना भोलेनाथ के और आपके दर्शन करते चलूं। पार्वती कहने लगी, बहुत अच्छा किया बेटा, अब आए हो तो कुछ खा करके जाओ, बैठो बैठो। नारद बैठ गए। नारद पूछने लगे, मां एक बात बताइए, भगवान शंकर नहीं दिख रहे, भगवान शंकर कहां है? भगवान शंकर मुझे दिख नहीं रहे, जरा आप बता दीजिए ना, आपकी कृपा हो जाए तो पता चल जाएगा भगवान शंकर है कहां। पार्वती कहने लगी, अरे बेटा, आपके पिता भगवान शंकर जो है वो कहीं भ्रमण करने के लिए गए होंगे, मुझे नहीं पता कहां गए हैं, कब आएंगे। आप बैठो, मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ बनाती हूं। नारद जी पालती मार करके बैठ गए, चौकड़ी मार करके नारद जी बैठे ही थे। पार्वती कुछ खाने के लिए लेके आ गया। नारद जी से कहने लगी, पार्वती ये बेटा, ये ले, ये खा ले। आज नारद जी ने जब बर्तन जो पार्वती लाई थी खाने के लिए, जिसमें डाल करके खाना डाल करके लाई थी, वो बर्तन नारद जी ने हाथ में लिया। नारद जी ने जब बर्तन हाथ में लिया, नारद के मन में एक प्रश्न आ गया। नारद कहने लगे, मां, अगर मेरी गलती की क्षमा मिले तो मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। बोले, प्रश्न करना चाहते हो? बोले, करो। क्या प्रश्न है? बोले, मां, मेरे दिल में ऐसा विचार आ रहा है कि मुझे लगता है भगवान शंकर आपसे प्रेम नहीं करते। मुझे लगता है भगवान शंकर आपसे प्रेम नहीं करते। अब पार्वती को क्रोध आने लगा। पार्वती कहने लगी, बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरे स्वामी तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। गोपनीयम 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 प्रियंता, मेरे पतिदेव तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि गोपनीयम 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 प्रियंता। सबसे गोपनीय क्या शब्द होता है? जो सबसे छुपा करके रखा जाता है। क्या शब्द है? गुरु मंत्र जो है सबसे छुपा के रखा जाता है। गुरु मंत्र क्या होता है? जो अपने होठों को हिला करके भी नहीं जपा जाता, मात्र मन में जिसका जाप किया जाए वो गोपनीय गुरु मंत्र होता है। माता पार्वती कहने लगी, बेटा ये तुम मेरे मन में संदेह क्यों पैदा करना चाहते हो? मेरे स्वामी तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और आप कह रहे हो कि मेरे स्वामी प्रेम नहीं करते। बोले, मां क्षमा कीजिए, मेरे मन में बस आया था तो मैंने पूछ लिया।
मेरे मन में विचार आया तो मैंने पूछ लिया। बोले अगर बुरा लगा तो माफ करना। माँ कहने लगी बेटा तू ये बता तूने ये विचार अपने मन में लाया कैसे? बोले माँ एक बात और बताऊं, मुझे ये शक कैसे हुआ, मुझे भ्रम कैसे हुआ? मैं जब यहाँ पे आया मैंने देखा इस निर्जन जंगल में, निर्जन वन पे, इतने बड़े पर्वत पे भगवान शंकर तुम्हें अकेला छोड़ करके खुद पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। तो मुझे तो शक होना ही होना है कि भगवान तुमसे प्रेम नहीं करते। भगवान कहीं और घूम रहे हैं, तुम यहाँ अकेली बैठी हो। माँ इसका कारण तो यही है ना कि भगवान आपसे प्रेम नहीं करते हैं, इसीलिए आपको साथ में नहीं लेकर के गए। पार्वती कहने लगी नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। नारद ने एक और तीर छोड़ दिया। नारद कहने लगे माँ एक और बात बताता हूं। बोले अगर भगवान शंकर आपसे प्रेम करते हैं ना तो मुझे एक बात बताइए। पार्वती कहने लगी क्या? बोले पहले मुझे ये बताइए भगवान शंकर आपसे प्रेम करते हैं मैं मानता हूं, लेकिन जो भगवान शंकर ने अपने गले में मुंडमाला डाल रखी है वो किस किस स्त्री की मुंडमाला है और अपने गले में क्यों धारण कर रखी है भगवान शंकर ने? इसका उत्तर दीजिए। अब पार्वती के मन में खटखटाहट होने लगी। बात तो सही है, मेरे स्वामी ने गले में नरमुंडों की माला तो डाली हुई है और है भी स्त्रियों की, गर्दनें स्त्रियों की है। मैंने कभी पूछा भी नहीं, भगवान शंकर ने मुझे बताया भी नहीं। कुछ ना कुछ चाल तो जरूर है, कुछ ना कुछ भेद तो जरूर है। अब नारद ने देखा मेरा तीर निशाने पे टिक गया है। अब नारद ने सोचा मेरा तीर तो निशाने पे लग गया, अब मुझे जाना होगा यहां से। नारद ने मां को प्रणाम किया। बोले मां मैं चलता हूं। माता पार्वती ने नारद को इतना भी नहीं कहा कि जाओ बेटा या बैठो बेटा। मां पार्वती चिंता ग्रस्त हो गई कि वो नरमुंड है किस किस किस। बंधु पार्वती ने क्या किया? अपने गहने उतार दिए, अपने बाल बिखेर दिए, अपने नवीन वस्त्र उतारे, मैले कुचैले वस्त्र धारण करके कोप भवन में जाकर के बैठ गई। कोप भवन किसको कहते हैं पता है? कोप भवन क्या होता है? आजकल भी आप लोग जब मकान तैयार करते हो, कोई फ्लैट लेते हो, पहले भी लोग अपने लिए कोठियां तैयार करते थे, मकान तैयार करते थे। जब कोठियां मकान बंगले तैयार करते थे ना तो उसमें एक कोप भवन बनाया जाता था। कोप भवन क्या होता था कि जब घर वाले से नाराज हो तो कोप भवन में जाकर के बैठ जाती थी। घर वाले को पता चल जाता था कि आज मेरी घरवाली मेरे से रुष्ट है। कोप भवन मतलब रूठने वाला कमरा। कोप भवन का मतलब था रूठने वाला कमरा। आज माता पार्वती रूठने वाले कमरे में जाकर के विराजमान हो गई। मैले कुचैले वस्त्र धारण किए हैं, बाल बिखेर दिए हैं, गहने उतार दिए हैं। भगवान शंकर आ रही हैं और नारद जी जा रहे हैं। रास्ते में मुलाकात हो गई। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। नारद कहने लगे प्रणाम करता हूं। भगवान शंकर कहने लगे अरे वाह नारद कहां से आ रहे हो? नारद कहने लगे महाराज मेरे को छोड़ो, आप जल्दी जल्दी घर पे जाओ, आपको माता पार्वती याद कर रही है। भगवान शंकर अपने मन में सोचने लगे अरे नारद जहां तेरा आगमन हो गया है मुझे तो पक्का यकीन है अब तो पार्वती मेरा इंतजार ही कर रही होगी। मुझे तो पता है अब मेरा इंतजार हो ही रहा होगा। नारद जी भाग गए। अब शंकर भगवान भी दौड़ते दौड़ते आए, कैलाश पर्वत पे आए, देवी को आवाज लगाई अरे देवी पार्वती सुनती हो? हे देवी पार्वती। लेकिन पार्वती बोले तो ना। फिर आवाज लगाई अरे देवी सुन रही हो? नहीं कोई आवाज नहीं है। हर जगह ढूंढा पार्वती नहीं मिल रही है। जब एक कमरे में जाकर के देखा, देखते क्या है पार्वती कोप भवन में बैठी है। भगवान शंकर पार्वती के पास गए, कोप भवन में गए, पार्वती के पास जाकर के कोप भवन में भगवान कहने लगे
हे देवी, आज मुझे लग रहा है कि मेरे से रूठी हुई हो। रूठने का कारण बताओ, क्यों रूठी हो? जैसे ही भगवान ने पार्वती का स्पर्श किया, पार्वती ने ऐसे झटक लिया हाथ। बोले हाथ मत लगाना, मुझसे आज से लेकर तुमने बात नहीं करनी, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी, मुझसे हाथ मत, मेरा स्पर्श मत करना, मैं बहुत ज्यादा रुष्ट हूं आपसे। भगवान कहने लगे, रे ऐसी बात क्या हो गई, इतनी रुष्ट क्यों हो गई हो मेरे से? मेरे से क्या गलती हो गई जो इतना रूठ गई हो मेरे से? पार्वती कहने लगी, बोले महाराज आप पहले ये बताओ, सच सच बताना, आप मुझसे प्रेम करते हो या नहीं करते हो? अब भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती ये कैसा प्रश्न है? एक पत्नी अपने पति से पूछ रही है आप मुझसे प्रेम करते हो या नहीं करते हो? वो तो स्वतः ही तुम्हें पता होना चाहिए मैं प्रेम करता हूं या नहीं करता हूं। बोले मुझे छोड़ो, आप अपने मुखारविंद से बताओ कि आप मुझसे प्रेम करते हो या नहीं करते हो? भगवान कहने लगे, अरे देवी मैं तो तुमसे अथाह प्रेम करता हूं। बोले नहीं, सच सच बताओ। बोले अगर सच सुनना चाहती हो ना तो सच ये है कि मैं तुमसे ज्यादा प्रेम और किसी से करता ही नहीं। बोले झूठ बोल रहे हो। बोले अब तुमको कैसे यकीन होगा कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं? बोले अगर प्रेम करते हो ना तो तुमको आज एक सच बताना पड़ जाएगा। शंकर जी से पार्वती कह रही है, तुम्हें आज एक सच बताना पड़ जाएगा। ये जो मुंडियों की माला आपने गले में धारण कर रखी है, ये कौन कौन सी स्त्री की मुंडी है और आपने गले में धारण क्यों कर रखी है? मुझसे ज्यादा तो प्रेम इन स्त्रियों से करते थे हो आप, तभी तो इनको हर वक्त अपने गले में लटका के घूमते रहते हो। मुझे इस निर्जन जंगल में अकेले छोड़ करके चले जाते हो। मुझे तो आज पता लगा है कि आप मुझसे नहीं, आप तो इन स्त्रियों से प्रेम करते थे। भगवान शंकर कहने लगे, देवी छोड़िए कौन सा किस्सा लेकर के बैठ गई। पार्वती कहने लगी, मुझे पता है आप मुझसे प्रेम नहीं करते हो, इसलिए नहीं बताना चाहते कि ये कौन कौन सी स्त्री की मुंडी है और आपने क्यों धारण की है गले में। भगवान शंकर कहने लगे, अरे पार्वती अगर सुनना ही चाहती हो ना तो सुन, अगर सुनना ही चाहती है ना कि ये किस किस की गर्दन है और मैंने क्यों लटका के रखी है तो सुन। बोले ये और किसी स्त्री की गर्दन नहीं है, तुम 108 बार जन्म लेकर के आई, तेरा 108 बार जन्म हुआ, मेरे से तेरी 108 बार शादी हुई और तू 108 बार मर गई। जब जब मरती थी तेरी गर्दन काट करके मैं माला में पिरो करके अपने गले में धारण कर लेता था। ये सब गर्दनें तेरी ही हैं पार्वती। पार्वती कहने लगे, अरे राम राम राम, ये सब गर्दनें मेरी है? हाँ तेरी ही। बोले मैं मानती हूं कि मेरा जन्म 108 बार हो गया, 108 बार मैं मर भी गई और मेरी गर्दन आपने अपनी नरमुंडों की माला में पिरो करके गले में धारण कर ली। लेकिन आप एक बात बताइए, मैं 108 बार जन्म लिया, मैंने 108 बार मैं मर भी गई, आपने कौन सी बूटी भी थी, आप एक बार भी नहीं मरे। मैं 108 बार जन्म लेकर के आई, 108 बार मर भी गई, आपने 2-4 बार तो आपने भी मरना था ना, आप एक बार भी नहीं मरे। आपने कौन सी दवाई पी रखी है, आप क्यों नहीं मरे? भगवान शंकर कहने लगे, रे देवी मैंने अमर कथा श्रवण कर रखी है। पार्वती कहने लगी, तभी तो मैं कह रही हूं आप मुझसे प्रेम नहीं करते हो, खुद आपने अमर कथा श्रवण करके रखी है और मुझे इस जन्म मरण के चक्कर में डाल दिया है। बार बार जन्म लेती हूँ, बार बार मुझे मरना पड़ जाता है, फिर जन्म लेना पड़ जाता है, फिर मरना पड़ जाता है और मेरी गर्दनों का बोझ आप सहन कर रहे हो, मुझे पाप का अधिकारी बना रहे हैं। मैं आपसे तब बात करूंगी, आज से हमारी आपकी बात बंद, आपसे तभी बात करूंगी जिस दिन आप मुझे अमर कथा सुनाएंगे, मैं उसी दिन आपसे बात करूंगी, नहीं तो आज से बोल चाल बंद। भगवान शंकर कहने लगे, देवी अरे ये अमर कथा जो है ये साधारण कथा नहीं है, ये साधारण कथा नहीं है,
अमर कथा सुनाने के लिए स्थान का चयन करना पड़ जाएगा, क्योंकि ये ऐसी वैसी कथा नहीं है। जो जन इस कथा को श्रवण कर लेगा वही अमर हो जाएगा। पेड़ श्रवण कर लेंगे, पेड़ अमर हो जाएंगे। जीव जंतु श्रवण कर लेंगे, जीव जंतु अमर हो जाएंगे। कोई इंसान श्रवण कर लेगा, इंसान अमर हो जाएगा। इसीलिए कोई एकांत जगह ढूंढनी पड़ जाएगी। पार्वती कहने लगी, महाराज फिर जाइए, जल्दी जल्दी ढूंढिए जगह। वो बात तो तभी होगी जब अमर कथा में सुन भगवान शंकर जी ने सोच लिया हो, क्योंकि शास्त्रों में भी आता है ना, 4 हठ बहुत विचित्र है। 4 हठ बहुत विचित्र है। कौन कौन से? बाल हठ। कोई बच्चा अगर जिद पकड़ ले कि मैंने वो खिलौना लेना है, चाहे पिता के पास पैसे हो या ना हो, पिता को अपने आप को गिरवी रख करके वो खिलौना क्यों ना लाना पड़े, बच्चा अपनी जिद में दबा के रहता है। उसको कहते हैं बाल हठ। और एक होता है राज हठ। किसी राजा के पास अनंत संपत्ति क्यों ना हो, अगर राजा ने मन में ठान ली कि मैं दूसरे देश में चढ़ाई करूंगा, चाहे उसका अपना भी सर्वस्व क्यों ना चला जाए, राजा मानता नहीं है, दूसरे देश में चढ़ाई कर देता है। ये होता है राजहठ। एक होता है योग हठ। कोई संत अगर हठ करने की मैं परमात्मा को पाकर के रहूंगा, अपने जीवन को जीना छोड़ देता है, सांस तक लेना छोड़ देता है, ऐसा योग में हो जाता है संत कि परमात्मा को उसके वश में होकर के दर्शन देना पड़ जाता है। उसको कहते हैं योग हठ। और चौथा हठ जो है बहुत ही विचित्र हठ है। कौन सा? त्रिया हठ, जो पार्वती लेकर के बैठ गई है। अब शंकर भगवान सोचने लगे, त्रिया हठ के आगे मुझे तो झुकना ही पड़ जाएगा, क्योंकि हो सकता है कल से खाना पीना भी बंद हो जाए। आज तो बातचीत बंद हुई है, कल से हो सकता है खाना बनाना भी बंद कर दे, कपड़े धोना ऐसे बंद हो जाए सब। भगवान शंकर सोचने लगे, अभी तो मुझे जगह का चयन करना पड़ जाएगा, जगह ढूंढनी पड़ जाएगी। चारों दिशाओं में भगवान गए, लेकिन ऐसी दिशा, ऐसी जगह कोई नहीं मिली। जम्बू प्रदेश में चले गए भगवान शंकर जी। जम्बू प्रदेश में गए, वहां जाकर के क्या देखा? अमरनाथ की गुफा में हर जगह देख रहे हैं, बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। इतना ठंडा मौसम है वहां पे कि कोई जीव जंतु वहां पे दिख ही नहीं रहा है। कोई चिलिंद वृंद पेड़ पौधा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ना जलचर है, ना नवचर है, ना थलचर है, कोई इंसान नहीं है, पेड़ नहीं है। भगवान शंकर जी ने देखा, अमरनाथ पर्वत पे जाकर के देखा कि एक गुफा सी नजर आ रही है। भगवान उस गुफा में प्रवेश करते हैं, देखते हैं यहाँ पे बैठने की जगह तो अच्छी है। अब भगवान अंतर ध्यान हो गए, उस गुफा को देखा, अंतर ध्यान हो गए, पार्वती का हाथ पकड़ा और उसी गुफा में जाकर के रह गए। उसी गुफा में जाकर के पार्वती को बिठा दिया। अब पार्वती से भगवान शंकर कहने लगे, देवी अब तेरे मन में यही चर्चा है ना कि अमर कथा कब सुनो, अमर कथा कब सुनो, तो आज नंबर आ गया है अमर कथा सुनने का। सुन ले देवी, अमर कथा जो है ना 1-2 दिवस की तो है नहीं, अमर कथा 7 दिन लग जाएंगे सुनने में। और जब मैं कथा सुनाता हूं तो मेरी दोनों आंखें बंद हो जाती हैं। जब मैं कथा सुनाता हूं तो मेरी आंखें दोनों बंद हो जाती हैं, मेरा ध्यान मेरे प्रभु के चरणारविंदों में चला जाता है। तो देवी मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कथा श्रवण कर रही हो या नहीं, तुम सो रही हो या कथा श्रवण कर रही हो, मुझे कैसे पता चलेगा? अब देवी पार्वती कहने लगी कि स्वामी आप कथा सुनाइए, मैं हूं की आवाज देती जाऊं। जब तक मैं हूं करती रहूं तब तक जान लेना कि मैं जाग रही हूं, और जब हूं की आवाज बंद हो जाए तो समझ लेना कि मैं सो गई। अब भगवान शंकर जी ने रामचंद्र जी का जयकारा लगवाया। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। उमापति महादेव। महादेव जी ने आंखें बंद कर दी।
पार्वती को सामने बिठाया और कथा उच्चारण करना शुरू कर दिया। आज जब कथा शुरू हो गई, पार्वती हूं की आवाज करने लगी। जब कथा शुरू हो गई, बंधुओं, वो स्थान कौन सा था? उसी गुफा में प्राचीन समय में राधा रानी जी ने अपनी गोदी में खेलने वाला एक शुक था, उसको एक अंडे में स्थापित करके, राधा रानी जी ने उस शुक को एक अंडे में स्थापित करके वहां उस गुफा में स्थापित कर दिया था। कहने को ये भी आता है, अगर शिव पुराण पढ़ेंगे तो वहां अंतर और आएगा। भागवत कथा में शुक का पक्षी है, शुक इसको कहते हैं तोता। अंडा किसका था? तोता और मैना रहते थे, उनका अंडा था। जो राधा रानी की गोद में खेलने वाला शुक पक्षी था, तोता था, उसको राधा रानी ने अंडे में स्थापित करके उसी गुफा में उधर रख दिया था। क्योंकि जब राधा रानी जी के जाने का समय हो गया था तो शुक पक्षी को अंडे में स्थापित कर दिया। और दूसरी तरफ शिव महापुराण में ये कथा आती है कि वो शुक पक्षी नहीं था, वहां एक कबूतर और कबूतरी रहते थे। शिव महापुराण में ये भी कथा आती है, वहां वर्णन आता है एक कबूतर और एक कबूतरी रहते थे, वो उनका अंडा था। अब आप जो मर्जी समझ लीजिए, क्योंकि है तो कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन चेत अमल सुख राशि, सब भगवान की माया है। जो आप विश्वास, जैसा आपको विश्वास हो सके वैसा कर लीजिए। भागवत में वर्णन आता है कि वहां एक शुक पक्षी का अंडा था। जब भगवान ने, शंकर जी ने कथा सुनाना प्रारंभ की तो शीतल मंद सुगंध हवा छोड़ दी कि कोई पशु पक्षी इधर की तरफ ना आए। शीतल मंद सुगंध हवा छोड़ दी, बहुत ही शीत लहर चलने लगी। जो जीव जंतु थे वो भी इस जगह को छोड़ करके चले जाए। जब शीत लहर चली, कथा शुरू हो चुकी है। शीत लहर चलने के कारण उसी गुफा में जो शुक का अंडा था वो नीचे गिर करके टूट गया। नीचे गिर करके टूट गया। भगवान शंकर जी के मुखारविंद से उस अंडे में जो पक्षी पड़ रहा था, उसने भगवान राम का नाम श्रवण कर लिया था और प्रथम दिवस की कथा जो है वो श्रवण कर चुका था। इसलिए उस अंडे में से वो पक्षी जो था मरा नहीं, पक्षी जीवित निकल आया। अंडा फटा और बीच में से एक शुक पक्षी प्राकट्य हो गया, जिसका नाम शुकदेव पड़ा। शुक पक्षी प्राकट्य हो गया, भगवान शंकर जी के पीछे जाकर के छिप गया और कथा श्रवण करने लगा। पहले दिन की कथा श्रवण हुई, दूसरे दिन की समाप्त हुई, तीसरे दिन की कथा समाप्त हुई, चतुर्थ दिवस, पंचम दिवस भी बीत गया। पंचम दिवस की कथा हो रही है, पार्वती की आंख लग गई। पार्वती की आंख लग गई, हूं की आवाज देना बंद हो गई। अब शुक पक्षी सोच रहा है, अब उसको पता है वो अंडे में से जो पक्षी निकला था, वो सोच रहा है कि अगर हूं की आवाज बंद हो गई तो कथा भी बंद हो जाएगी। अब जैसा पार्वती हुंकार भर रही थी ना, वैसा ही उस शुक पक्षी ने हुंकार देना शुरू कर दिया। अगर सत्य में देखा जाए तो हुंकार कौन देता है? कबूतर देखिएगा, कबूतर कैसे हुंकार देते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इंसान बोल रहे हैं। शिव महापुराण की मानो वहां कबूतर थे, भागवत की मानो तो वहां पे शुक पक्षी था। अब भागवत अध्ययन चल रहा है, भागवत का कथा चल रही है, तो भागवत पे आपको यकीन रखना पड़ जाएगा। उस शुक पक्षी ने पार्वती की आवाज, शरीफी आवाज निकालना शुरू कर दी, हूं की आवाज निकालना शुरू कर दी। पार्वती सो गई। अब 7 दिवस बाद में, 7 दिवस बीत गए। जब कथा संपन्न हुई, भगवान शंकर जी ने फिर से जय उद्घोष किया, बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की। अब 7 दिन की कथा हुई, जब भगवान ने जय उद्घोष किया, पार्वती की निद्रा भंग हो गई। पार्वती की निद्रा भंग हुई। पार्वती पूछने लगी, महाराज
आगे भी बताइए ना, आगे क्या हुआ? जब भगवान कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास भेजा कि उद्धव जरा उनको ज्ञान लेके आओ, उसके बाद में क्या हुआ आगे भी बताइए। भगवान कहने लगे, अरे देवी तुमने कथा नहीं सुनी? बोले ना, मैंने तो यहीं तक कथा सुनी, आगे तो मुझे पता ही नहीं। बोले अगर तूने कथा नहीं सुनी तो हूं की आवाज कौन दे रहा था, हुंकार कौन भर रहा था कथा में? पार्वती कहने लगी, स्वामी मुझे तो पता नहीं, मैं तो सो गई थी। बोले अच्छा। अब भगवान शंकर जी को क्रोध आ गया, भगवान शंकर जी को क्रोध आ गया। भगवान शंकर जी ने त्रिशूल उठाया, दाएं देखा बाएं देखा, सामने देखा कोई नजर नहीं आ रहा है, ऊपर देखा कोई नजर नहीं आ रहा है। जब पीछे मुड़ के देखा तो एक नन्हा सा शुक पक्षी बैठा है, नन्हा सा शुक पक्षी बैठा है। भगवान शंकर जी ने त्रिशूल लिया, उस शुक पक्षी को मारने के लिए पीछे पीछे दौड़ते रहे। शुक पक्षी आगे आगे जा रहा है, भगवान शंकर पीछे पीछे जा रहे हैं। शुक पक्षी आगे आगे, भगवान शंकर पीछे पीछे। शुक पक्षी पूरी रफ्तार से दौड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, भगवान शंकर उसके पीछे पीछे। अब शुक पक्षी कहां आ गया उड़ते उड़ते? बद्री का आश्रम। बद्री का आश्रम, बद्री का आश्रम कहां पे? वेद व्यास जी की कुटिया पे। अब वेद व्यास जी की घरवाली जो थी, बिटका नाम था उसका, बिटका नाम था उसका। वेद व्यास जी की घरवाली जो थी ना, आचमन करने के लिए अपना मुंह खोल रही थी। जैसे ही आचमन करने के लिए, पानी पीने के लिए अपना मुंह ऐसे करके खोला, वो शुक पक्षी आया, सूक्ष्म रूप बना करके बिटका के मुंह से होकर के गर्भ में प्रवेश कर गया, बिटका के गर्भ में चला गया। भगवान शंकर जी भी बैठ गए। भगवान शंकर ने सोचा, अच्छा बेटा कितने दिन रहेगा गर्भ में? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 9 महीने, कितने दिन रहेगा? बेटा अगर तुझे मारने के लिए निकला हूं ना तो तुझे मार करके जाऊंगा। अब भगवान शंकर ने क्या कर दिया? बिटका के द्वार के सामने धूना लगा करके बैठ गए। अब ये बताइए कि बंधुओं, अगर कोई आपके घर के सामने साधु आकर के धूना लगा करके बैठ जाए आपके दरवाजे के पास, तो उसको भोजन कौन पूछेगा? दूसरे घर से तो आकर के उनको भोजन कोई पूछेंगे नहीं। सर्वप्रथम फर्ज किसका बनता है? उसी का जिसके दरवाजे के सामने धूना लगाया है। अब बिटका क्या करने लगी? रोज भगवान शंकर के लिए समिधा इकट्ठी करके लाती, भगवान शंकर के लिए भोजन बना करके लाती। 1 साल हो गया बिटका के गर्भ में उस शुक पक्षी ने वास करते करते। 1 वर्ष हो गया, 1 वर्ष हो गया। भगवान शंकर जी ने समाधि लगाई हुई है, वहां पे बैठे हुए हैं, आसन लगा करके, डेरा जमा करके भगवान शंकर जी भी दरवाजे पे बैठे हैं कि जब शुक पक्षी बाहर आएगा तो मार करके जाऊंगा। 1 वर्ष हुआ, 2 वर्ष हुआ, 3 वर्ष हुआ, 4 वर्ष हुए, 5 वर्ष हुए, 6 वर्ष हो गए, 6 साल हो गए शुक पक्षी को बिटका के गर्भ में रहते 6 साल हो गए। अब जब 6 साल हो गए, बिटका को महसूस हुआ कि मेरे गर्भ में कोई बालक पल रहा है, लेकिन बाहर क्यों नहीं आता है? मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है बाहर क्यों नहीं आता है? बिटका को महसूस हुआ। एक दिन बिटका रोते 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 भोजन बनाया। बिटका ने भोजन बना करके बिटका चली गई भगवान शंकर जी को भोजन करवाने के लिए। आज भगवान शंकर जी को भोजन करवाने के लिए गई। जैसे ही भोजन की थाली आगे रखी और प्रणाम करने के लिए दोनों हाथ आगे बढ़ाए, आंखों में से एक आंसू भगवान शंकर जी के पांव पे जाकर के गिर पड़ा। बिटका की आंखों का आंसू जब भगवान शंकर के पांव पे गिरा तो भगवान शंकर कहने लगे, अरे देवी 6 वर्ष हो गया तूने मेरी सेवा करते करते, बता तुझे क्या कष्ट है, तेरे रोने का क्या कारण है, बता। तो मुझे जानती है मैं कौन हूं, मैं तीनों लोगों का मालिक हूं, बता तुझे क्या कष्ट है, मैं तेरे कष्ट को दूर कर दूंगा, मैं तेरे कष्ट का निवारण कर दूंगा। बिटका कहने लगी, महाराज आप तीनों लोगों के मालिक हो ना? तो भगवान शंकर कहने लगे, हाँ देवी मांग, क्या मांगना चाहती है मुझसे? जो मांगेगी वही दूंगा। बिटका कहने लगी, महाराज जो मांगोगी वो दोगे? बोले हाँ जो मांगेगी वही दूंगा। बोले अगर देना ही चाहते हो ना
तो मुझे वरदान दीजिए कि जो मेरे गर्भ में बालक पढ़ रहा है उसकी रक्षा आप करेंगे। वरदान क्या मांगा? जो मेरे गर्भ में बालक पढ़ रहा है उसकी रक्षा आप करेंगे। अब भगवान दोनों हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। अरे 6 साल हो गया जिसको मारने के लिए तेरे दरवाजे पे धूना लगा करके बैठा हूं, और वरदान क्या मांग लिया? उसी की रक्षा करने के लिए। जा, तुझे वरदान देता हूं, मेरे सिवा उसको कोई मार ही नहीं सकता था। जाओ, तेरा बेटा जो होगा अजर अमर रहेगा। गुरुबाल कृष्णलाल। भगवान शंकर चले गए। 12 वर्ष के बाद भी जब बालक उत्पन्न होकर के नहीं आया, एक दिन वेद व्यास जी बिटका के गर्भ के पास आकर के दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। वेद व्यास जी कहने लगे अपने पुत्र से, अरे बेटा आवाज सुन रहे हो? माँ के गर्भ से आवाज आई। हाँ पिताजी मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। बोले बेटा तुम बाहर क्यों नहीं आते हो? बोले मैं अंदर ही रह करके, माँ के गर्भ में रह करके ही भगवान की उपासना करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अगर बाहर आऊंगा और बाहर की माया जो है मुझे सताने लगेगी। कलयुग की माया जो है, कलयुग का असर हो जाएगा मेरे पे भी। भगवान की माया जो है मेरे सर पे सवार हो जाएगी, इसीलिए मैं बाहर नहीं आता। माया क्या चीज है? माया किसे कहते हैं पता? मेरा पुत्र, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरी घड़ी, मेरा सामान, ये माया है। ये मेरा मेरी हम करते रहते हैं, यही माया है। बोले पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं तो माँ के गर्भ में ही रह करके परमात्मा का चिंतन करूंगा। हाँ मैं गर्भ से बाहर आने के लिए तैयार हूं, अगर स्वयं भगवान मेरे को माँ के गर्भ में आकर के इतना कह दे कि बेटा तू बाहर आ जा, बेटा तू बाहर आ जा, मेरी माया तुझे नहीं सताएगी, तब मैं बाहर आऊंगा। वेदव्यास जी ने भगवान की आराधना की, तपस्या की, भगवान को बिटका के गर्भ में प्रवेश करना पड़ा। बिटका के गर्भ में जाकर के भगवान ने उस शुक पक्षी को दर्शन दिए। शुक पक्षी से कहा कि बेटा तू बाहर आ जा, मेरी माया तुझे नहीं सताएगी। भगवान से वरदान लिया, भगवान गर्भ से बाहर आए और आज वो शुक पक्षी जन्म लेकर के 12 साल के बाद में जन्म लेकर के माँ के गर्भ से बाहर आया। बंधुओं आमतौर पे देखा जाता है जब बेटा पैदा होता है, बालक पैदा होता है, कोई लेट जाता है, कोई रो रहा होता है। कई बच्चे नहीं भी रोते हैं, उनके माता पिता उसको काट काट के, चूंटी काट काट के रुलाते हैं कि हो सकता है बोलता है या नहीं बोलता है। बंधुओं शुक पक्षी जब बाहर, सुखदेव जी जब जन्म लेकर के आए, रोए नहीं, लेटे नहीं, जन्म लेते ही 12 वर्ष की आयु में जन्म लिया है। 12 साल बाद मां के गर्भ से निकले हैं और जन्म लेते ही जंगल की तरफ भागने लगे। जन्म लिया और सीधा जंगल की तरफ भागने लगे। अब पिता भी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, अरे पुत्र रुक जाओ, अरे पुत्र रुक जाओ, अरे पुत्र रुक जाओ। पिता पीछे पीछे जा रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी माया से रहित हैं। जंगल के पत्ते, पेड़ पौधे सुखदेव जी से कह रहे हैं कि आइए, सुस्वागतम भो महाभाग, आइए महाराज, आइए आपका स्वागत है। आप हमारे पे भी कृपा कीजिए, हमें भी नाम संकीर्तन सुनाइए। अब जंगल के पेड़ पौधों ने, वेद व्यास जो पीछे पीछे आ रहे हैं, वेद व्यास जी जो पीछे पीछे जा रहे थे ना, जंगल के पेड़ पौधों ने उनसे कहा कि महाराज आप वापस चले जाइए, ये जो पुत्र है ना इस पे माया का कोई प्रभाव नहीं है। यम प्रव्रयन्त मनुपेतम अपयेत कृत्यम, यम प्रव्रयन्त मनुपेतम अपयेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया। द्वैपायन किसको कहते हैं? वेद व्यास जी को। विरह कातर आयुहा, आज द्वैपायन जो है, वेद व्यास जी है, विरह में, पुत्र के वियोग में रो रहे हैं। विरह कातर आयुहा पुत्रे तन्मयतया
स्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ये कोई साधारण पुरुष नहीं है जिसको आप बेटा बेटा कह करके जिसके पीछे पीछे जा रहे हो, जिसके पीछे पीछे डोल रहे हो, चले जाइए। ये तो भगवान के साक्षात अवतार हैं, इनके पीछे मत आइए। बोलो बाल कृष्ण लाल की, वृंदावन बिहारी लाल